फ्रॉग, एक क्वेश्चन आएगा इसमें 24 में। ठीक है, क्लास एम्फीबिया, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा आता है। ठीक है, सुपर क्लास टेट्रापोडा में आती है। सुपर क्लास ये एनिमल किंगडम में है। सुपर क्लास टेट्रापोडा। ठीक है, पोडा, पोडा अपेंडेजेस चार चार होने वाले। ये क्लास एम्फीबिया है। जीनस राना टिग्रीना अगर हम बात करते हैं। ठीक है, इंडिया में तो यही मिलता है हमको। ठीक है, इसके अलावा बूफो मिलता है, टोड है हमारे पास बूफो। ठीक है, ये टोड आता है, ये डिफरेंट होता है थोड़ा, लेकिन रिलेटेड है थोड़ा सा। ठीक है, ये अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स। जो रख सकते हैं मैमल जैसे, वो होते हैं होम्योथर्म्स। ठीक है, अपने कलर को ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, छुपने के लिए। ठीक है, केमोफ्लाज कर सकते हैं। इस तरह की कलरेशन को मिमिक्री बोलते हैं। ठीक है, ये दो टाइप की एस्टिवेशन, दो टाइप की प्रोटेक्शन अपने आप को रख सकते हैं ठंडी और गर्मी से। ठीक है, एस्टिवेशन समर स्लीप, और हाइबरनेशन विंटर स्लीप। मॉर्फो की बात करते हैं। मॉर्फो मतलब बाहर का, अगर हम देखें इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। मॉइस्ट कंडीशन में इसकी, इनकी जो स्किन होती है हमेशा चिपचिपी सी होती है। रेस्पिरेशन करना होता है, इस वजह से ही होता है। ठीक। कलर, ऊपर वाला कलर डॉर्सल साइड का जो कलर होता है वो होता है ऑलिव ग्रीन, ग्रीन जैसा सा। ठीक है, उसमें स्पॉट स्पॉट्स होते हैं ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला इंपॉर्टेंट है। जो इनके बैली वाला जो होता है ना, पेट वाला, वो वेंट्रल साइड जो होता है वो पेल येलो होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें। फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है। ठीक है, लेकिन वो एब्जॉर्ब करता है अपनी स्किन से थ्रू आउट, थ्रू आउट विदाउट एनी एक्सेप्शन। सोया हुआ हो, हाइबरनेट में हो, कैसा भी हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है। ठीक है, अपनी स्किन से वो डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब करता रहता है। थ्रू आउट रेस्पिरेशन हमेशा होती रहती है उसकी, थ्रू आउट रहती है हमेशा। याद रखना, नेक और टेल नहीं होते हैं, गर्दन नहीं होती है। ठीक है, पूंछ नहीं होती है। गर्दन नहीं होने का एडवांटेज, कूदने में मदद मिलती है। अगर गर्दन नहीं है तो कूदने में मदद मिलती है, लंबी लंबी छलांग लगा सकता है। ठीक है। आ, मुंह होता है पेयर ऑफ नॉस्ट्रल से, तो सिंपल सी बात है। आंखों में निकटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि निकटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, जब पानी में होता है तो वहां पर प्रोटेक्शन करता है। साथ ही साथ इसमें आई के बगल में, आंखों के बगल में होते हैं इसके पास कान। ठीक है, सिर्फ टेम्पनम होता है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होती है इसमें भी। ठीक है, एक तो गर्दन नहीं होती है, पूंछ नहीं होती है, और एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, सिर्फ एक टिम्पैनम प्रेजेंट होता है यहाँ पर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर जो बात आती है वो है हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स, ठीक है। हाइंड लिम्स पीछे के पैर। पीछे के पैर 5 उंगलियां होती हैं। पीछे के पैर में 5 उंगलियां होती हैं। बड़े होते हैं पीछे के पैर, मस्कुलर होते हैं आगे वाले से। ठीक है, पीछे के पैर में 5 उंगलियां, आगे के पैर में 4 उंगलियां। ये आगे के पैर है, आगे के पैर में 4, पीछे के पैर में 5। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, आगे के पैर इंपॉर्टेंट रहेंगे अभी। ठीक है, मेल और फीमेल को कैसे डिफरेंट आप डिफरेंट करते हैं। ठीक है, मेल जो होता है वो आवाज निकालता है, टर टर की आवाज निकालता है, मेल मेल निकालता है। प्लस साथ में जो आगे के जिसके पास उंगलियां होती हैं, उसमें फर्स्ट, पहली वाली जो उंगली होती है, पहली वाली, ठीक है, वहां पर होता है कॉपुलेटरी पैड। ठीक है, ये कॉर्टेक्स करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी यहाँ पर। देयर इज वन मोर थिंग, इसमें थंब नहीं होते हैं। ठीक है, फोरलिम जो होता है, फोरलिम में अंगूठा नहीं होता है। ठीक है, थंब एब्सेंट होता है इसमें हमेशा। ठीक, इतनी सी बात। अगर मॉर्फो से क्वेश्चन बनेगा बस यही है। ठीक, एनाटमी, जिस जिस तरह से कॉकरोच वाली एनाटमी है उस वैसे यहाँ पर भी है। ठीक है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, 6 यहाँ पर दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 सिस्टम यहाँ पर दे रखे हैं। उनके स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में बहुत बेसिक चीज है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो बिल्कुल हमारे जैसा ही है, डिट्टो 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 डिट्टो। एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, सुनते रहना बस। एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से। एलिमेंट्री कैनाल, अगर एलिमेंट्री कैनाल किसी की छोटी है जैसे फ्रॉक में है, ठीक है, तो इसका मतलब वो कार्निवोरस होते हैं। ठीक है ना, वो क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, हमारे इसमें बड़ी होती है, तो इसलिए हम लोग हर्बीवोर्स हैं। ठीक है, तो इसी वजह से एनहेंस एनहेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड, एआर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है, ठीक है, कार्निवर्स प्रॉपर्टी शो होने के लिए। और इनकी जो इंटेस्टाइन है वो क्या है, वो रिड्यूस्ड है। ठीक है, रिड्यूस्ड है। अब देखना है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे वैसे ही जैसे हमारा होता है। माउथ खुलता है बकल कैविटी में। ठीक है, मुंह खुलेगा, ईसोफेगस में खाना जाएगा फेरेंक्स के थ्रू होते हुए। डायरेक्शन याद रख लेना। ठीक है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बिना डायरेक्शन के मत चलना। माउथ
ठीक है, सबसे पहले माउथ जाएगा, माउथ के बाद जाएगा ये ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी के बाद जाएगा ईसोफेगस में, ठीक है, ईसोफेगस के बाद जाएगा स्टमक में, स्टमक के बाद जाएगा ये इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के बाद जाएगा रैक्टम में, रैक्टम के बाद जाएगा क्लोएका में, क्लोएका, और फिर उसके बाद क्लोएकल एपरेचर। ठीक है, क्लोएका एपरेचर में जाएगा। ये पाथ है, सिंपल पाथ है, ज्यादा ज्यादा नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसोफेगस, फेरिंग्स किया, ठीक है, माउथ, ठीक है, फेरिंग्स तक पहुंचा, ओरल कैविटी का फेरिंग्स में, इसोफेगस में, इसोफेगस एक छोटी ट्यूब है हमारी जैसे, स्टमक में खुला, इंटेस्टाइन में गया, रेक्टम में गया, क्लोएका में चला गया। क्लोएका ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। ठीक है, लिवर, लिवर से बाइल निकलता है, सबको पता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। पेनक्रिया एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो जिससे पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, डाइजेस्टिव पेनक्रियाटिक जूस जिसमें एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, बाइलोब टंग, इंपॉर्टेंट बात है, इसकी जो जीभ होती है वो बाइलोब्ड होती है, खाने को पकड़ने के लिए होती है, इंपॉर्टेंट चीज। डाइजेशन HCl वगैरह गैस्ट्रिक जूसेस इसमें हैं, वो जो स्टमक की वॉल से आता है। ठीक है, पार्शली ये काइम आपके पास है, स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, सेम डिड्यूनम प्रेजेंट है, जहाँ पर बाइल और गॉल ब्लैडर आएगा। ठीक है, अब बाइल आएगा गॉल ब्लैडर से, पेनक्रियाटिक जूस जो है वो पेनक्रियास से आने वाला है बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए। ठीक है, बिल्कुल वही है जो क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बाइल इमल्सिफाई करता है फैट को, पता है हमको। पैनक्रेटिक जूसेस जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को तोड़ते हैं, ये भी हमको पता है, ह्यूमन जैसा ही है पूरी तरह से। ठीक है, फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन, जी हाँ, फाइनल डाइजेशन कहाँ होती है? ये होती है इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ पर होते हैं आपके पास माइक्रोबिलाइज, यहाँ पर माइक्रोबिलाइज होते हैं। अनडाइजेस्टेड सॉलिड जो होता है, ठीक है, वो कहाँ से बाहर निकलेगा? वो निकलेगा क्लोएका से। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, क्लोएका। ठीक, सेकंड, ये था डाइजेशन। सेकंड हमारे पास रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हमारे पास, ठीक है, दो तरीके हैं रेस्पिरेशन करने के, लैंड और वाटर में। ठीक है, पहले पानी में अगर बात करते हैं, पानी में स्किन जो होता है वही इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, क्यूटेनिशियस इसको हम लोग बोलते हैं, डिफ्यूजन से ये होगा। ठीक है, पानी में स्किन से क्यूटेनिशियस होगा। लैंड में बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स, तीनों काम करेंगे। बकल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों काम करेंगे। अगर लंग्स से होता है तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमारे पास होता है। एस्टिवेशन हाइबरनेशन के दौरान ये कैसे करता है? ये करता है स्किन से, दैट्स इट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वैस्कुलर सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस इस बार ज्यादा हो सकते हैं इसमें। वैस्कुलर सिस्टम एक मॉर्फो से और यहाँ पर वैस्कुलर से, वैस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप, क्लोज टाइप, क्लोज टाइप वेल डेवलप रहेगा। लिम्फेटिक सिस्टम भी यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाला है। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे जैसा ही है, लिम्फ, लिम्फ चैनल्स, लिम्फ नोड, ये तीनों रहने वाले हैं, तीनों चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, अब तीन तीन चैम्बर रहेंगे, दो एट्रिया एक वेंट्रिकल, दो एट्रिया एक वेंट्रिकल रहेगा। इंपॉर्टेंट बात, इतनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाहर की मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम हमारी जैसी है बिल्कुल। ठीक है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, साइनस फिनोसस, नीट में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है ये वाली बात पर। ठीक है, एक तो साइनस फिनोसस कहाँ प्रेजेंट है? कहाँ प्रेजेंट है? ज्वाइंट राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में छोटा सा एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगुलर पाउच जैसा स्ट्रक्चर, कहाँ? राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम में ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, साइनस वेनोसस बोलते हैं। ठीक जिसमें ब्लड आता है आपका वेना केवा से। ठीक है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ही रहने वाला है। ठीक है, और वेंट्रिकल ओपन है सैक लाइक, सैक लाइक। ठीक है, कॉर्नस आर्ट्रियोसस, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉक के हार्ट में सिर्फ यही दो इंपॉर्टेंट चीजें जो थोड़ा सा अलग होती हैं। पहली चीज, राइट एट्रियम में ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, साइनस वेनोसस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आएगा। ठीक है, वेना केवा से। दूसरा, वेंट्रिकल जो होगा वो खुलेगा कहाँ पर? ऑनस आर्टेरियोसिस में। ठीक है, जो वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट होने वाला है, यहाँ पर, यहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा। तो ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड, सारी जो आर्टरी है वही सेम चीज, आर्टरी से हमारा जो ब्लड है वो जाने वाला है, वेन कलेक्ट करता है, वेन कलेक्ट करेगा। तो ये जो मैं लाइन कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हाईलाइटर से हमारा हुआ है वही इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, वेन स्पेशल वेनस कनेक्शन जैसे कि हमारे इसमें भी होता है, क्या होता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, लीवर वाला जो होता है, और रीनल पोर्टल सिस्टम जो किडनी वाला होता है, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, नीट के क्वेश्चन पेपर में आने की पॉसिबिलिटी ये है। ह्यूमन से या बाकियों से ये अलग क्यों है? आरबीसी, क्यों है आरबीसी? आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है इसका, इसका आरबीसी, फ्रॉक का आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, हमारा ई न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आने की। ठीक है, लिम्फ, लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, हाँ जी बिल्कुल, क्यों? प्रोटीन और आरबीसी नहीं होते हैं हमारे जैसा। ठीक है, हमारे से भी प्रोटीन आरबीसी का लैक होता है, वैसे ही यहाँ पर भी है। ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स,
ठीक है, न्यूट्रिएंट गैसेस, वाटर, ये सब ब्ला 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 चीजें। ठीक है, मायोजेनिक हार्ट होता है इसका। ठीक है, मायोजेनिक हार्ट होता है, इसमें ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। ठीक है, मायोजेनिक हार्ट होता है, मस्कुलर हार्ट होता है। ठीक। अ, चौथी बात, चौथी बात है वेस्ट कैसे बाहर निकलता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इनके पास भी पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, क्लोएका। डाइजेशन का लास्ट पार्ट क्लोएका, एक्सक्रीशन का लास्ट पार्ट क्लोएका, यूरिनरी ब्लैडर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बिल स्ट्रक्चर पोस्टीरियरली, इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन देख लो बस। ठीक है, कहाँ लेटे, पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के पोस्टीरियर रहने वाले हैं, थोड़ा ऊपरी भाग में, एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, अगला पिछला। तो ईच किडनी इज कंपोज ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर। यूरिनिफेरस टिब्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, यूरिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं जिनको नेफ्रॉन भी बोला जाता है। हाँ जी, ये चीज भी है, कीवर्ड है यहाँ पर, यूरिनिफेरस टिब्यूल, नेफ्रॉन। दो यूरेटर किडनी से बाहर निकले हैं मेल फ्रॉक में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक बात आने वाली है, जो स्टेट पीएमटी से बहुत बार पूछा हुआ है, वो क्या है। दो यूरेटर होते हैं किडनी के, मेल फ्रॉक के। यूरेटर एक्ट एज ए यूरोजेनिटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द क्लोएका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये जो यूरोजेनिटल डक्ट होगा वो क्लोएका में ओपन होगा। फीमेल में यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोएका। रिप्रोडक्शन वाली बात पर ये बात आएगी कि किडनी से, अभी 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 रुको है, किडनी से मेल वाले में होता क्या है कि कनेक्शन होता है, फीमेल वाले में कनेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फीमेल द यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। एक पतली सी वॉल होती है यूरिनरी ब्लैडर, जो कि वेंट्रल होती है रैक्टम के, वेंट्रल होती है रैक्टम के, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, वो कहाँ होती है, रैक्टम के वेंट्रल होती है। जो कि क्लोएका में खुलती है। ये यूरियोटेलिक होता है, यूरिया प्रोड्यूस करता है, हमारे जैसे ही है। यूरियोटेलिक, ये सारी चीजें हमारे जैसे ही हैं। बस कीवर्ड्स, एक्सक्रीशन में कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स यूरिनिफेरस टिब्यूल हो गया, क्लोएका एक नया नया शब्द आ गया। लोकेशन, वैसे लोकेशन से क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फिर भी मेल में पोस्टीरियर होता है, ठीक है, वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड में। फीमेल में जो ओविडक्ट होता है वो सेपरेटली खुलता है क्लोएका में। ठीक, पांचवी इंपॉर्टेंट बात है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम बड़ा जबरदस्त है इसका। ठीक है, न्यूरल सिस्टम में हमारे जैसा ही रहने वाला है सारा का सारा, मतलब इसके हम अगर बात करें तो इसमें सी एन एस, पी एन एस, ए एन एस तीनों रहने वाले हैं। ठीक है, न्यूरल सिस्टम रहेगा, एंडोक्राइन सिस्टम दोनों रहेगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन सब कुछ रहने वाला है हमारे जैसा ही। सब कुछ यहाँ पर ग्लैंड्स हैं इसके पास भी, सारे के सारे हैं। ठीक है, सारे, एक्सेप्शन में मत चलना है, सारे के सारे रहेंगे। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया। यहाँ पर सीएनएस भी रहेगा, पीएनएस भी रहेगा और एएनएस भी रहने वाला है। और ये कीवर्ड यहाँ पर दे रखा है 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट रहने वाले हैं। कितने पेयर्स हैं, 10 पेयर्स। ठीक है, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स यहाँ पर रहने वाले हैं। 10 पेयर्स हमारे पास क्रेनियल नर्व्स हैं और 10 पेयर्स हमारे पास स्पाइनल नर्व्स रहेंगे। ठीक है, 10 पेयर्स। स्पाइनल नर्व्स भी 10 हैं, क्रेनियल नर्व्स भी 10 हैं फ्रॉग में। हम ह्यूमन में बात करते तो हमारे पास कितने, हमारे पास कितने, 12, 12 31 31। ह्यूमन में 12, 12 और 31 होते हैं। ठीक है, इनमें अगर इनमें बात करते हैं तो 12, इनमें 10 और 10 होने वाले हैं, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, अब बाकी सब चीज़ सेम है, बाकी सारी चीज़ें देखो। बोनी स्ट्रक्चर, ब्रेन क्रेनियम होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन रहेगा। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन रहने वाला है। सारी चीज़ें, ऑप्टिक लोब वगैरह सब कुछ है। मिड ब्रेन मिड जैसे हमारा है। ठीक है, मिड ब्रेन की खासियत क्या है, ऑप्टिक लोब इसमें प्रेजेंट होता है, ऑप्टिक लोब यहाँ पर है। ठीक है, सैरिबेलम मेडुला ऑब्लोंगेटा हाइंड में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात बताई कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है पासेस आउट थ्रू द फोरामन मैग्नम, मतलब एक बड़ा सा छेद होता है, जैसे हमारे इसमें होता है ना, हमारा जो सर है, सर से स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पर घुसेगी, वहाँ पे एक छेद होता है बड़ा सा, उसको हम कहते हैं फोरामन मैग्नम। ठीक है, डाइकॉन ठीक है, और डाइकॉन्डेलिक भी होता है, ये भी डाइकॉन्डेलिक ही होगा, लिखा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, डाइकॉन्डाइल मतलब दो दो हुक जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इससे ह्यूमन में होते हैं, वो भी यहाँ पर है। फोरामेन मैग्नम, बड़ा सा छेद खोपड़ी में रहता है, जहाँ पर से हमारे ये स्पाइनल कॉर्ड वगैरह आती है, ये मेंशन भी है यहाँ पर। ठीक, और लास्ट बात यहाँ पे, अच्छा इसको एक और चीज़ है, यहाँ पे कुछ सेंसरी ऑर्गन्स दे रखे हैं। इससे एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये बनेगा कि आईज ईयर्स जो होते हैं वो तो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं,
आई, आंखें और कान वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन बाकी जितने हैं वो सेल्यूलर एग्रीगेशन हैं, मतलब गुच्छे हैं, सेल्स के गुच्छे हैं। ठीक है, कौन कौन से, जैसे टच के, टेस्ट के, स्मेल के, विजन के, ये सब गुच्छे हैं। सिर्फ आंखें और कान जो होती हैं वही बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन बाकी सारे के सारे क्या है, ये एक नर्व, जैसे एक नर्व हो गया, नर्व के आसपास बस एक गुच्छे से बन रखे हैं, डॉट 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 डॉट, ये सेल्स, इनको हम कहते हैं सेल्यूलर एग्रीगेशंस। ठीक। अ, फिर उसके बाद हमारे पास सिंपल आई रहेगी, एक्सटर्नल एयर एब्सेंट होता है, सब कुछ ओके, बैलेंसिंग वगैरह काम आता है। ठीक है, लास्ट पार्ट, इससे नीट 2017 में क्वेश्चन आ चुका है पहले। ठीक है, स्पर्म का जो पाथवे था वो पूछा जा चुका है इसमें। ठीक है। अ, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लो, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अपर पार्ट किडनी जो होती है, अपर पार्ट ऑफ किडनी से ये चिपका हुआ रहता है, इसका जो टेस्टिस होता है वो। ठीक है, उसको हम कहते हैं मिजोर्कियम। मिजोर्कियम एक फोल्ड है, स्किन की फोल्ड होती है। ठीक है, स्किन की फोल्ड, यहाँ अंदर टेस्टिस है। ठीक है, तो मिजोर्कियम है। मिजोर्कियम मतलब एक स्किन की फोल्ड। ठीक है, जो कि टेस्टिस को थोड़ा अंदर रखवा कर रखती है, चिपका कर रखती है। वैसा एफरेंशिया 10 से 12 होते हैं जो टेस्टिस से निकलते हैं, वैसा एफरेंशिया, जैसे हमारे इसमें ही है वैसा एफरेंशिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्पर्म है वो कैसे निकला, उसका पाथ है यहाँ पर। ठीक है, जिसका पाथ है वो चीज़ यहाँ पर रहती है कि हमारे पास वैसे फ्रेंशिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास खुला है बिडस केनाल। बिडस केनाल कहाँ होती है, किडनी के अंदर। अगर मान लो ये मैंने किडनी बनाई है, किडनी के अंदर, ठीक है, यूरिनिफरस ट्यूब्यूल है, ये ना जगह होती है, खाली खाली जगह होती है जिसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्यूब आ जाती है। ठीक है, ये ट्यूब आ गई हमारे पास। ठीक है, ये ट्यूब कहाँ से आई है, टेस्टिस से बनकर आ रखी है, ये रहा, जैसे ये ना, ये यूरोजेनिटल ट्रैक, ये बना हुआ ना, ये यहाँ पर वैसे फ्रेंशिया, टेस्टिस। ठीक है, ये बीच में ना, ये किडनी जो है, ठीक है, किडनी के बीच में जगह होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बिडर्स कैनाल, ये बिडर्स कैनाल है। तो बिडर्स कैनाल में स्पर्म जाते हैं, वहां पर मूवमेंट करते हुए नीचे की तरफ आते हैं। कहाँ आते हैं, यूरिनो जेनेटल डक्ट में आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ जाते हैं, क्लोएका में जाते हैं। ठीक है, तो दोबारा से, ये इंपॉर्टेंट पाथवे था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, टेस्टिस येलो कलर की ओवैड होती है, अपर पार्ट ऑफ किडनी में फोल्ड, किडनी बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्कियम। वैसे फ्रेंशिया 10 से 12 नंबर होते हैं, टेस्टिस से निकलते हैं, वो किडनी के अंदर जाते हैं, बिडस कैनाल में जाएंगे। बिडस कैनाल किडनी के अंदर होती है। उसके बाद यूरिनो जेनेटल डक्ट में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये टेस्टिस है, टेस्टिस से वैसा एफरेंशिया गया, वैसा एफरेंशिया से, ठीक है, टेस्टिस, टेस्टिस से वैसा एफरेंशिया, वैसा एफरेंशिया से यूरोजेनेटेड डक्ट में गया। ठीक है, फिर वहां पर से क्लोएका में पहुंच रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे स्पर्म। ठीक, तो क्लोएका स्मॉल मीडियम चैम्बर है, जो ये तो पता ही है। फीकल मैटर, यूरिन, स्पर्म तीनों के लिए कॉमन रहता है। रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव का एंड पार्ट रहता है, इसलिए ये क्लोएका बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, छोटा सा होता है, छोटा मीडियम चैम्बर है। फीमेल वाला जो होता है, पेयर ऑफ ओवरी है, किडनी के पास रहती है। नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी, ये थी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, किडनी से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, कोई अंदर अंदर ही नहीं घुसता है इसमें, एग वगैरह का। ठीक है, पेयर ऑफ ओविडक्ट जो है, ठीक है, वो खुलते हैं क्लोएका में। 2500 से 3000 ओवा एक टाइम पर निकलता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। लार्वल स्टेज टेडपोल मेटामॉर्फोसिस होती है इसमें। बेनिफिशियल होता है क्योंकि इंसेक्ट और क्रॉप वगैरह को खाता है। ठीक है, कुछ कई बार तो इंसानों ने भी ये फ्रॉग वगैरह, बुल फ्रॉग जो होते हैं उनको खाते हैं। ठीक है, समरी में नीचे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, इसको थोड़ा देख लेना। इंडियन बुल फ्रॉग, इंडियन बुल फ्रॉग राना टिग्रीना कहलाता है। मस्कुलर टंग होती है। ठीक है ना, बाइलोब्ड जो होती है ना, मस्कुलर टंग होती है इसकी। ठीक है, बाइलोब्ड होती है, पकड़ने काम आती है अपने इंसेक्ट वगैरह को। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, रस बाकी सारी चीजें ओके है।